पर वो विधायकी चली गई, इससे पता चलता है वो एक क्रिमिनल है, वो एक अपराधी है, इसी वजह से विधायकी चली गई। हेलो गाइस, तो चलिए आज आपको बताते हैं कि अशोक सिंह के मुकाबले कितने बड़े खूंखार अपराधी हैं अनंत सिंह। जी हाँ, आपने सही सुना। आज इस वीडियो में साबित कर दूंगा कि अनंत सिंह एक खूंखार अपराधी है और उसने अपना दबदबा कमाने के लिए, अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए कितने लोगों का मर्डर किया है। बल्कि अशोक महतो एक न्यायिक व्यवस्था वाले एक आदमी है और वो आज उसने 17 साल जेल भी काटा है, वो अपने समाज के लिए, अपने हक के लिए, अपना सर उठाने के लिए। चलिए इस वीडियो में क्या मैं इस चीज को साबित कर पाता हूँ या फिर नहीं, जानने के लिए वीडियो में बने रहे। पहले दोस्त तुम बताओ, अनंत सिंह को तुम किस नजर से देखता है? देखिए, सबसे पहला बात तो हम आपको ये बता देते हैं कि अनंत सिंह को आप अपराधी का टाइटल दिया, ये बिल्कुल गलत है। बाहुबली को आप अपराधी नहीं बोल सकते, हम इस चीज का सख्त खिलाफ। आपके हिसाब से अनंत सिंह बाहुबली क्रिमिनल नहीं है? क्रिमिनल कोनो पॉलिटिशियन क्रिमिनल होता है? क्रिमिनल होते तो एमएलए रहते अभी, बताइए। हद बात करते हैं। बाहुबली है वो, क्रिमिनल नहीं बोलिए, बाहुबली बोलिए। अपराधी नहीं बोल सकते आप, अपराधी नहीं बोल सकते। नहीं, अपराधी हम क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे आप उसको अपराधी बोलिएगा। क्या बिहार में एमएलए बनने के लिए पहले क्रिमिनल बनना पड़ता है कि नहीं? तो कौन एमएलए क्रिमिनल है, बता दीजिए। कौन एमएलए ऐसा है जो क्रिमिनल है? आपके हिसाब से अशोक महतो कौन एमएलए ऐसा है? अशोक महतो है, बोलिए। बताइए, जेल नहीं गया? जेल काट के आया है कि नहीं आया? जेल क्या लग रहा है, जेल जाने वाला हर एक मुजरिम, हर एक कैदी मुजरिम ही होता है? नहीं, देखिए, हर एक कैदी मुजरिम नहीं होता है, लेकिन हर एक राजनेता कह लीजिए तो अपराधी ही होता है। वही में अगर अनंत सिंह के बारे में बात कीजिएगा, ये भी जेल गए, रीजन जो भी हो, ठीक ना, लेकिन आप अपराधी नहीं कहिए, बाहुबली कहिए। अच्छा बताइए, अगर अपराधी नहीं कहते तो सुप्रीम कोर्ट उनकी विधायकी रद्द क्यों कर दी? 10 साल की सजा भी कर दी, बताइए। कौन? मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। छोटे सरकार के खिलाफ पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने एक और आपराधिक मामले में 10 साल की सजा सुनाई। साल 2015 में अनंत सिंह के सरकारी आवास से 6 मैगजीन, इंसास राइफल और एक बुलेट प्रूफ जैकेट पुलिस ने बरामद किया था। जब उनके घर से AK-47 निकला था, उस समय उनकी विधायकी चली गई थी। और बताओ, 10 साल की सजा भी हो गई थी और 10 साल वो सजा भी काटे। अब बताइए, 10 साल सजा काटे जी? अरे छूट के अलग बात है, पर वो विधायकी चली गई, इससे पता चलता है वो एक क्रिमिनल है, वो एक अपराधी है, इसी वजह से विधायकी चली गई। ठीक है, हथियार रखना क्रिमिनल वाला बात, हथियार रखना गलत बात नहीं, लेकिन इलीगल हथियार रखना ये गलत बात है। इलीगल हथियार अब नहीं दिया होगा, AK-47 तो रख लिए। बाहुबली काहे कहा जाता है आदमी का? अच्छा देखिए, नहीं, हथियार बिहार में केकरा पास है ना, जाके देखिए ना, मजदूरों कट्टा रखता है, जकरा जितना क्षमता उतना रख ले। हम नहीं मानते, बिहार है भैया, हम नहीं मानते हैं कि हथियार रखना गैर कानूनी अपराध है। जो खेत में कामों करता है वो पास तो कट्टा रहता है ना। सब अपना अपना समर्थ के हिसाब से, उनका समर्थ है AK-47 खरीद के रखे हैं, क्या दिक्कत? अच्छा ठीक है, इसी बात है। तो देखिए, कोई रखने वाली एक अलग शौक की बात है। हाँ, लेकिन यह मुद्दा यह है, उनपे आज कई दर्जन मामला उन पे FIR है और बहुत चीज में वो सजा उपयुक्त भी हो गए हैं, बहुत चीज में अभी वो सबूत के अभाव में बचे हुए हैं। अब हम ही 20 आदमी से आप पे 20 केस करवा देता, आप अपराधी बन जाए। अपराध सिद्ध तो होना चाहिए ना। कई अपराध सिद्ध भी हुए हैं। तो सिद्ध हुआ तो सजा कहाँ मिला? देखिए, AK-47 वाला मामला मिला ना जी, सजा हुआ ना। देखिए, तो हम तो पहले ही बोल दिए कि बाहुबली आदमी है तो हथियार का शौक है तो रखबे करेंगे। या तो मजदूरों रखता है, चोरी करना पाप थोड़े, धरा जाना पाप है। धरा गए बेचारे। अब अच्छा, आप उसके मुकाबले अशोक महतो को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपको भी पता है कि अनंत सिंह का दबदबा पूरा बिहार में कायम है। अशोक महतो, देखिए आप, बिहार में हमको जहां तक बात रही कि मोकामा भर में ही कायम है। आज तो फिर करते जाके पूछ लीजिए, तो मोकामा छोड़िए, बिहार से बाहर जाके पूछ लिए तो बिहार के कोनो एगो एमएलए का नाम है, अनंत सिंह का नाम बता देगा। अशोक महतो का कोई पहचान भी नहीं करता। अशोक महतो कोई नहीं पहचानता, कोई पहचान, जाके पूछ लीजिए आप, बिहार से बाहर ग्राउंड पे उतर के पूछ लीजिए। अनंत सिंह सबके मुंह पे अनंत सिंह रहेगा। बिहार में विधायक का दूसरा नाम अनंत सिंह है, सीधा सीधी इतने बात जानते हैं। विधायक का नाम अनंत सिंह, विधायक का दूसरा नाम अनंत सिंह। क्या अशोक महतो को किस नजर, पहले चलिए, आपके नजर में अनंत सिंह एक अच्छे नेता है आपके हिसाब से? अच्छे नेता ने बाहुबली नेता, तो उसके मुकाबले अशोक महतो कैसे नेता है? वो ठीक है अपना, वो ठीक है, लेकिन बाहुबली हम नहीं कहेंगे।
नहीं कहेगा, नॉर्मल नेता। अच्छा देखिए, दोनों जेल गया है, ठीक है। हाँ। दोनों लंबा समय जेल में रहा है। लंबा समय, अनंत बाबू लंबा समय 2-3 साल जेल लगे तो लंबा समय हो गया। एक चीज देखिए तो, अशोक महतो कितना साल जेल रहा? 17 साल। तो फिर जो 17 साल रहा हुआ, जो 3 साल रहा, दोनों लंबा जेल। आज मैं एक बात से साबित कर दूंगा कि अनंत सिंह एक क्रिमिनल है, एक मर्डरर है। मर्डरर का साबित कर दे। साबित देखिए, पहली बात साबित इस चीज से होता है कि अनंत सिंह जब राजनीति में आए तो स्टार्टिंग ही मर्डर से हुआ था। जब उसके भाई की हत्या कर दी गई थी, उसका बदला लेने के प्रतिशोध की आग में वो इस लाइन में आए थे। अनंत सिंह की असली कहानी शुरू होती है बिरंच सिंह की हत्या से, जो अनंत सिंह के सबसे बड़े भाई थे। अनंत सिंह ने इस हत्या का बदला लिया, तैरकर नदी पार की और नदी किनारे बैठे अपने भाई के हत्यारे को ईंट पत्थरों से कूचकर मार डाला। बात जहाँ तक वही बात बता रहे आप, सुनिए ना, 1990 के बात हुआ तो वही वाला बातें होता था, तोरा मारा तो तू ओकरा मार दो, जंगल राज किसको कहा जाता? वही बात सुनिए, ठीक, उनके एंट्री ऐसे हुए, मर्डर नॉर्मल, उनके एंट्री ऐसे हुए, जबकि अशोक महतो की एंट्री अपने जाति प्रति हिंसा, अपने हक के लिए, अपने समाज के प्रति न्याय के लिए, जब उनसे अग्री जाति के लोग, अग्री जाति के जो आदमी हैं, जब ये निचली जाति पर, इनके जाति पर अत्याचार करते थे, इनको शोषण करते थे, इनका फसल काट के ले जाते थे, इस चीज से लड़ने के लिए उस न्यायिक व्यवस्था में उतरे और तब जाके आज बाहुबली बने। अब बताइए, बाहुबली ने बोले, फिर बाहुबली ने बोले, बाहुबली माना तो आनंद सिंह, फिर गुस्सा आ जाएगा। आप जो बोले, अगर बाहुबली, अगर आप बताइए, अच्छा एक चीज बताइए, इससे पता चल जाएगा जनता के नेता कौन है। जनता के नेता कौन? जनता के दिल में कौन है? नेता छोड़िए, जनता के नेता तो कोई नहीं, जगरा 500 रुपया देगा ओकरा दे। जनता के दिल में कौन? चले हाँ, अभी बताइए जनता के दिल में कौन है? अनंत बाबू। अनंत बाबू? हाँ, अनंत। अशोक में तो जनता के दिल में नहीं, हम नहीं चिंते, हम नहीं चिंते। हम भी तो जनते में बिहार, हम नहीं पहचानते हैं अशोक महतो, नहीं चिंते हैं। नहीं, हम नहीं पहचानते। एक बार जाके नवादा देख लीजिए, उस वही बात बोला आप, नवादा तो आ गए ना, इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं। आप पूरा इंडिया में जाके पूछ लीजिए, विधायक का दूसरा नाम अनंत बाबू ने आ गए तो फिर कहिएगा। देखिए आप नवादा, पूरा इंडिया की हम बात कर रहे हैं। आपको भी पता है कि अनंत सिंह पूरा चर्चित विधायक, उनके जैसा बाहुबली पूरा बिहार। हमसे जहां तक पूछेगा कि अनंत सिंह चर्चित जरूर है, अशोक महतो से चर्चित जरूर है। चर्चित होने के 2 कारण है। पहले बात रीलबाजी, फिर रीलबाजी। दूसरी बात, इनका जो आपराधिक क्षमता है, बहुत ज्यादा हत्या करवाए हैं। अनंत सिंह बोले ना, इतना मर्डर करवाए हैं, इतना क्राइम करवाए हैं, इतना किडनैपिंग करवाए हैं कि लोग के अंदर खौफ हो गया है। मतलब आप जानते हैं कि अनंत सिंह मर्डर करवाए? बिल्कुल, अभी हाल ही में जाइए ना, केस कर दीजिए। आपको कोई मना कर ले, जाइए कोर्ट में केस कर दीजिए। अरे आप बात यही ना है जी, जिसके ऊपर मुख्यमंत्री का शरण रहता है। मुख्यमंत्री का शरण रहता है, काहे मुख्यमंत्री, काहे अपराधी का मुख्यमंत्री, जो अपराधी का साथ देता है काहे मुख्यमंत्री बना दी? देखिए, फिर हद बात करते हैं, झूठा आरोप नहीं। अगर आप जानते हैं कि मर्डर है, जाके आप पहले केस कर दीजिए केस, दिलवा दीजिए सजा। सबूत मिलेगा तब ना जी। अरे जो सबूत को मिटवा देते हैं, बिना सबूत के कैसे कोई बोल जाए? मतलब हमें जाके आपको बोल दीजिए आप 10 को मर्डर किया था, मान लेगा सब आदमी मर्डर किया है। मतलब अनंत सिंह क्रिमिनल नहीं है? नहीं है क्रिमिनल, नहीं है। क्रिमिनल रहता तो सजा जेल में रहता, बिना किए एमएलए रहता। अभी भी तो जेले में। अरे जेले में है तो जेले में है तो देखिए, आप चल रहा मुकदमा, फिर छूट जाएंगे 2 साल में, क्या दिक्कत है? जितना क्राइम करते उतना सजा मिलवे करता। अगर आपको लगता है उसे ज्यादा क्राइम किया तो आप जाकर हाई कोर्ट से नहीं पढ़िया, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। आप एक बात देख लीजिए, अनंत, सही सोचिए, अगर अनंत सिंह क्रिमिनल नहीं होते, देखिए एक चीज सोचिए, अशोक महतो भी जेल से बाहर आए। एक जेल 17 साल के बाद, जेल से आने के बाद कभी सुने हैं कि नवादा में खून बहा है, लाठी हुआ है, लड़ाई हुआ है? लेकिन जब अनंत सिंह जेल से बाहर आते हैं, तब तक मोकामा में खून का नदी बहता है। बात बोले, इस बार भी आए, देखिए इलेक्शन टाइम मर्डर हो गया, अभी भी जेल में है। कम से कम मोकामा की जनता खुली हवा में कम से कम सांस ले रहा है, और जिस दिन जेल से आएगा फिर मर्डर हो जाएगा मोकामा में। एक दिन अगर ऐसा चलता रहा ना, एक दिन देखिएगा, अगर अनंत सिंह आज प्रोटेक्शन में नहीं चलते तो देख लीजिएगा एक दिन अनंत सिंह अभी किसी बीच चौराहे पर मार दिया जाए। अरे तो जब अनंत सिंह से मोकामा की जनता तबाह है, अनंत सिंह जब प्रदूषण है मोकामा के लिए, काहे बेर जिता दे? पता है, देखिए 2 कारण जीतने का। पहली बात, वहाँ भूमिहारों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है। और यहाँ बिहार में बिहार मत का सगा, जब भूमिहारों का संख्या ज्यादा है तो भूमिहारे ने वोट देके बनाता, तो फिर खून किसका बढ़ता? मेरी बात सुनिए, देखिए अगर इतने पावरफुल है ना अनंत सिंह, तो जाके अपने लदमा से लड़े, काहे लड़ेंगे? बाढ़ से लड़े, विधायक की पता चल जाएगा।
देखिए हम बताते हैं बिहार में ठीक है, आप यहाँ पे शूट कर रहे हैं स्टूडियो में, हम आपको बोले जाके अमेजन फॉरेस्ट में शूट करते, आप जाइएगा? जो आपके लिए कंफर्टेबल जगह रहेगा आप वही ना काम कीजिएगा सर। अच्छा तो फिर और ये कंफर्टेबल मोकामा है तो मोकामा से लड़, अब आप ये कहिएगा जो बिहार से बाहर जाके बंगाली से लड़ लो, बढ़िया बात। एक बताइए, जो अगर जो एरिया रहता है जहाँ जनता ओकरा प्यार करता है हुए ना आदमी करेगा सर। इस बात से आप कह सकते हैं, अच्छा बता, एक चीज बता, कह सकते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना होता है इलेक्शन, तो काय होता है पूरा 100% होता है, 99% आप अपन जात भाई को वोट नहीं देते? नहीं, हम नहीं देते हैं, नहीं हम विकास पे वोट देते हैं, यही दिक्कत है। कहाँ अगर विकास पे वोट देते जनसुराज 0 सीट आता, यही बात है, अकेले करने से कुछ नहीं होता, यही दिक्कत है। छोड़िए मुद्दा को छोड़िए, आप ही बताते हैं अनंत सिंह भूमिहार जाति से आते हैं। हाँ ठीक है, मोकामा में 50% से ज्यादा संख्या भूमिहार की है। हाँ तो बढ़िया। अब बताइए, जब 50% से ज्यादा किसी एक को वोटर को, किसी एक कैंडिडेट को वोट मिल जाएगा, 10% भी इधर उधर से ले आया, तो यही वजह है कि अनंत सिंह आज कंटिन्यू उतना दिन से एमएलए है। भूमिहार में खाली वो अनंत सिंह खड़ा होने क्या होता है, दूसरा कोई नहीं, सूरजभान सिंह भी होता है ना जी। हाँ तो फिर लेकिन क्या बोले आपको, ये बिहार सूरजभान सिंह तो कोनो आम आदमी है नहीं, पूरा हिलैले रहता था बिहार से लेके यूपी तक। आप यो बात नहीं भूलिए, जो पूरा रेलवे का एकदम माफिया कहा जाता था बिहार से लेके गोरखपुर तक का। देखिए ओहन जब आदमी को अथी कैले है, ओहनो आदमी इलाका में है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि खून बहता है तो अनंत सिंह की वजह से बहता? वो तो बात। अच्छा एक मिनट, अभी दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी हाल ही में, हुआ था ना, उसमें किसका नाम आया? अभी तक उसी मामले में जेल में से क्या मतलब, अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आदमी किसका था वो? किसका सिद्ध नहीं हुआ, 100 में 100 अब आप 1% चांस है कि अनंत सिंह मर्डर करवाया। अब आप रैली करवाए और कोई आके वो इन्हें उन्हें करेगा तो कोई मारिए दिया तो अनंत सिंह हो गए। अनंत सिंह के तो आप मानिए, समझे ना, वो बता रहे हैं, अगर वो चाहते तो केकरो माथा पे थोप देते, जितना उनके पास पैसा है केकरो बना दे, जो तू हमारे साथ 10 साल जेल खट, हम तो परिवार के एकदम माले माल कर देते। लेकिन नहीं करके वो अपना सर पे लिया। ऐसा राजनेता होना चाहिए, अपने जेल काट रहे हैं ना कि जनता के कष्ट दिए। तो गाइस आप लोग आप कमेंट करके बताना कि जो आदमी अपने समाज के लिए लड़े, अपने हक के लिए लड़े, जो अगरी जाति से जो लड़ाई हो, जो उसका फसल काट के ले जाए, उस समाज को हक दिलाने के लिए लड़े, वो बाहुबली है, वो अच्छा नेता है कि जिसका स्टार्टिंग ही राजनीति में मर्डर से हुआ, जिसका पूर्वज ही क्रिमिनल हो, जिसका भाई ही अपराधी हो, इसका भाई को ही पूरे भारत भर में स्मगलिंग में, गांजा तस्करी में, ऐसे मामले में, बूथ कैप्चरिंग में, ऐसे मामले में जिसका खानदान ही ऐसा हो। खानदान के बारे में गलत नहीं बोलिए, नहीं गलत बोले, नहीं खानदान के बारे में हम जितना बात बोले झूठ है। एक बात बताइए आप, जो व्यक्ति अपना परिवार का रक्षा नहीं कर सकता, वो अपना क्षेत्र का रक्षा क्या खाक करेगा? नहीं, परिवार आपसे संभालने चल गए क्षेत्र में भलाई करने, तो क्या फायदा उससे? पहले आप अपना परिवार संभाल लीजिए। अनंत बाबू अपना परिवार संभाले, तब आज 20 साल से राजगद्दी पे बैठे। देखिए जहां तक बात रही ना, तो अनंत सिंह को ना जितना भी आज दबदबा बना है ना, उनको आज विरासत मिला है, समझे? हाँ तो ठीक है, विरासत उनको भाई का दिया तेजस्वी यादव को भी मिला था, संभाल पाया। देखिए ठीक है, विरासत में मिला, कोनो गैर चीज नहीं। आपके पिताजी का संपत्ति आपको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? जाएगा दे दीजिएगा, मंदिर में दान कर दीजिएगा। क्या ठीक है, बात हम मानते हैं, विरासत नहीं बोलिए, विरासत संभालना भी बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। आज जो विरासत बनाया उसकी कितना बड़ी जवाबदेही है, हम बताइए। जो विरासत बनाया उसमें सोचिए क्या ताकत होगा। वो अशोक महतो जब उस समय जब पिछड़ी जाति को दबाया जाता था, उस समय उसका नेता निकला, अपने हक के लिए लड़ा, तब जाके 17 साल के बाद भी जेल से आया, तो एक बार इलेक्शन जीत गया। दैट्स पावर ऑफ अशोक महतो। पिछड़ी जाति की बात कर रहे हैं, बेर देख रहे हैं, पिछड़ी जाति की बात कर रहे हैं। ऐसा नेता जो है ना, एकदम बुर्बक बना देगा जनता के, हम पिछड़ी जाति के लीडर है, ये है वे है, ठीक ना, वोट ले लेगा, जाके अंदर में मलाई खाते रहेगा। ऐसे नेता लाख गुना अच्छा अनंत सिंह है, सीधा जो होता है मुंह पे करता है। तो मर्डरों किया, मुंह पे किया, समझे ना। हाँ, जेलों में है, दिक्कत नहीं है, लेकिन है ना, वो अपने क्षेत्र का है तो अपने क्षेत्र का भी एमएलए है, ये बात भी देखिए। तो गाइस अब आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन कितने अच्छे नेता है, कौन समाज के लिए लड़ता है। चलिए धन्यवाद।